24 घंटे में जो 4 बदलाव जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो आपको हम बता रहे हैं स्क्रीन पर। मोहन मरकाम की छुट्टी कर दी गई, बस्तर सांसद दीपक बैज को कमान सौंप दी गई और आज एक खबर आ रही है कि मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह पर अब मोहन मरकाम, जिन्हें कल प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था, वो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। कल मंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके मंत्री बनने की रास्ता अब साफ हो गया है। सौरभ सिंह परिहार इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनके साथ मोहन मरकाम सीधे जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। सौरभ, बात कीजिए मोहन मरकाम से, अगर आपके साथ में है तो। 20 लाख मेंबरशिप देखी है, तो जो जिम्मेदारियां दी थी हाईकमान ने। जी बिल्कुल, देखिए हितेश, जैसे ही कल ये जानकारी आई दीपक बैज को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया है और मोहन मरकाम को हटा दिया गया है। और जैसे ही हमने जो है सबसे पहले जानकारी दी है कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को पद से हटने के बाद जो है मोहन मरकाम को जो है कल मंत्री बनाया जाएगा और कल राजभवन में 11:30 बजे पूरी तैयारी हो गई है। मेरे साथ जो है कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश कैबिनेट के एक नए मंत्री हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि अभी हमें कोई ऐसी आधिकारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन ये भी मान रहे हैं वो। सबसे पहले तो आपको हटाया गया, फिर अब आपको कैबिनेट में लेने की बात हो रही है। कल 11:30 बजे आप इस्तीफा लेने, शपथ लेने जा रहे हैं। तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने 2019 में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर सौंपी थी और 4 सालों में संगठन का जो दायित्व था, जो जिम्मेदारी था, उसको बखूबी निभाया। 5 उपचुनाव जीते, नगरीय निकाय चुनाव जीते, हर चुनाव जीते। आगे क्या जिम्मेदारी मिलेगा अभी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि मंत्रिमंडल का कल शपथ ग्रहण होगा। अभी तो विधिवत कोई जानकारी नहीं आई है। अगर जानकारी आएगा तो वो जिम्मेदारी को भी मैं बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। आपके लिए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ज्यादा चुनौती थी कि अगर कल आप शपथ लेते हैं तो वो ज्यादा चुनौती रहेगी? नहीं, देखिए, हर काम चुनौती होता है, उस काम को काम की तरह हम करते हैं। एक संगठन के अध्यक्ष के रूप में कार्यकर्ताओं को संभाल के रखना, उनकी बात सुनना, सरकार की उपलब्धियों नीतियों को पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना संगठन की एक बड़ी चुनौती थी, मगर हमने उसको भी बखूबी निभाने का प्रयास किया। आगे के जिम्मेदारी जो भी मिलेगी उसको भी हम उसी ढंग से, उसी ऊर्जा के साथ हम काम करेंगे। आपके हटने के पीछे एक खबर ये भी थी, एक कारण ये भी था कि आपके बीच और भूपेश बघेल के बीच जो है सामंजस्य नहीं था। अब ये जो बात आ रही है कि और कल 11:30 बजे आप जो शपथ लेने वाले हैं, उसी भूपेश कैबिनेट में आप शामिल होने जा रहे हैं, तो एक जगह से हटाया गया, एक जगह से लिया गया, तो कैसे रहेगा आप दोनों के बीच? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 2000 से माननीय भूपेश बघेल साहब के साथ जुड़ा हूँ। आज इतने लंबे समय तक जुड़ा हूँ। जब हम विपक्ष में थे तो पूरे 5 साल माननीय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के साथ संगठन में काम किया। जो बातें आती है ऐसी बातें नहीं है। हम लोग आज भी संबंध हैं, भविष्य में भी रहेंगे और हम एकजुटता के साथ काम करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी दिशा निर्देश होगा उसके अनुसार हम आगे काम करेंगे। आपको क्या लगता है प्रदेश अध्यक्ष के पद से आपको क्यों हटाया गया? क्योंकि ये बार बार सामने आता है और जैसे आपके सारे बड़े लीडर बोले कि आप जो है बेहतर काम कर रहे हैं, एकाएक हटाया जाना, आप क्या सोचते हैं? थोड़ा खुल के बताएं तो जो दर्शक देख रहे हैं और जो कांग्रेस के नेता देख रहे हैं उनको अच्छा लगेगा कि आपने खुल के बात कही है। नहीं, देखिए, आप सबको पता है कि मेरा कार्यकाल 3 साल का था। 3 साल कार्यकाल पहले ही पूरा हो गया था। 1 साल तो मतलब लगातार कार्यक्रम हो रहे थे, जिसके कारण 1 साल और मतलब 4 साल हुआ। नहीं तो मैं 3 साल समय पे ही मैं हट जाता। तो मेरे को जो जिम्मेदारी दी थी 3 साल का था कार्यकाल, मैंने पूरा कर लिया। आगे दूसरे को जिम्मेदारी देना था। हाईकमान तो तैयारी कर ही रहा था, समय आने पर उसको अमली जामा पहनाया गया। क्या आपको हटाए जाने से पहले जानकारी दी गई थी? जी, मुझे जानकारी थी। जानकारी हाईकमान ने बता दिया था कि आपको प्रदेश अध्यक्ष से आगे हम दूसरी जिम्मेदारी देंगे। हाईकमान ने पहले बता दिया था। देखिए, आपने बता भी दिया कि दूसरी जिम्मेदारी क्या है और जो कल राजभवन में नहीं दूसरी जिम्मेदारी, कई जिम्मेदारियां होती है। अब दूसरी जिम्मेदारी के बाद ये नहीं बताया गया था कि आप मंत्री बन रहे। जो जानकारियां दी गई थी आपको दूसरी जिम्मेदारी दें, कई जिम्मेदारी होती है संगठन। तो दूसरी जिम्मेदारी यही है कि कल आप मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अब मेरा इसी पे सवाल है कि जैसे प्रेमसाय
विधायक टेकाम सिंह जी की छुट्टी हो रही है, उनके पास शिक्षा और आदिवासी विभाग है, तो क्या आपको लगता है कि वही विभाग की मुख्यमंत्री जी जो चाहे वो लेंगे आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसको मंत्री बनाना चाहते हैं, किसको नहीं बनाना चाहते हैं, कौन सा विभाग देना चाहते हैं, कौन सा नहीं देना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। जैसे ही मंत्री बनने की खबर आई है उसके बाद से आपके समर्थक कह रहे हैं कि आप जो है स्कूल के दिनों में काफी पैदल चले हैं, 15 किलोमीटर तक पैदल चले हैं, तो क्या लगता है कि अगर शिक्षा मंत्री बन जाए तो इस तरीके की समस्याएं आज भी सुदूर इलाके में है जहां से आप आते हैं? देखिए, मेरी प्राथमिकताओं में था शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं। मैं सचमुच में आपने सही वो बचपन के याद दिलाए। मिडिल स्कूल पढ़ने 7 किलोमीटर। सौरभ, हमारे सहयोगी इस वक्त मोहन मरकाम से सीधे बात कर रहे थे और मोहन मरकाम ने यहां पर अगर इकरार नहीं किया है तो इनकार भी नहीं किया है। वो ये कह रहे हैं कि जो जिम्मेदारी हमें दी जाएगी पूरी उसको शिद्दत से निभाएंगे, इससे पहले भी निभाई है। तो कुल मिलाकर IBC 24 ने सबसे पहले जो जानकारी आपके सामने रखी, खुद मोहन मरकाम ने उस पर मोहर भी लगा दी है।